ईद मुबारक। जी हाँ, आज था ईद का दूसरा दिन और हम सब ने ईद का केक खाया। यहाँ पे दो केक और साथ में रसगुल्ले, गुलाब जामुन और साथ में बहुत ही नाइस सी आइसक्रीम थी। यहाँ पे देखो जी, आज हमने घर में किया था ये बारबेक्यू और आज एडिशन था ये स्वीट कॉर्न्स का। और बिलीव मी, इतना मज़ा आता है जब आप कोई भी इस तरह की गैदरिंग होती है, इकट्ठे बैठ के कुछ बनाते हो, खाते हो और लाइक सारे इकट्ठे होकर बातें करते हो। तो ये कभी कभार ही इवेंट आते हैं, रोज़ रोज़ तो ऐसे इवेंट नहीं होते। तो ईद का दिन था, सब लोग इतने खुश थे। हम सब ने इस तरह गार्डन में बारबेक्यू किया। आज का दिन हमारा मसरूफ़ था, वैसे काफ़ी बारबेक्यू काफ़ी सारा बच गया था यहाँ, बर्गर्स वगैरह क्योंकि काफ़ी सारे बना दिए थे। तो वो इस तरह से फॉइल में पैक करके रख दिए थे, क्योंकि जब आप पैक करके रखते हो ना तो वो बिल्कुल वैसे रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ रोस्ट भी इस तरह बच गया था, जिसकी हमने डबल उस तरह की थी। एक लेमन एंड हर्ब था और दूसरा स्पाइसी वाला था। तो वो भी मैंने जल्दी से सारे पैक करके रख दिए। मैंने कहा बिल्कुल भी वो ड्राई ना हो, जब भी कोई खाए तो बिल्कुल लाइक फ्रेश वाला फील हो। तो यहाँ पे बहुत ही इंजॉय किया हमने घर में। और सारा सामान पैक करने के बाद, काम वगैरह करने के बाद, फिर हमने प्लान किया कि हम आज जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने करना था, शर्ट्स का ऑर्डर दिया हुआ था तो वो आनी थी। फिर हमने कहा चलो वहाँ चलेंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम को बस निपटा रही थी। मैंने कहा आज बाहर जाना है तो हम जल्दी जल्दी करें। और मेरी बेटी भी इतनी खुश होती है जब हम बाहर जाते हैं, तो वो कहती है कि बस जल्दी से बाहर जाऊं, खेलूं और सारा बाहर देखूं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और मैं भी यही सोच रही हूँ कि उसे डेली बस लेके जाया करूँ। और पता नहीं बच्चे नर्सरी कब जाना शुरू होते हैं, आई थिंक उसे नर्सरी भी लेके जाना चाहिए। देखो यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स दिखा रही हूँ, क्योंकि आज हमने स्वीट कॉर्न्स भी साथ बनाए थे और ये था लेफ़्ट ओवर, बस थोड़ा सा बच गया था आई थिंक, और ये सारा मैंने इस तरह माइक्रोवेव में रख दिया था। अच्छा जी, इसके बाद हम फटाफट तैयार हो गए, बाहर निकले। ये देखो मैंने रास्ते में पानी देखा। आज पता है आपको, ईद का सेकंड डे था और इतनी ज़्यादा गर्मी भी थी। बेहतर हाल, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया था। फिर हम लोग निकले, पानी की जगह बहुत ही अच्छी थी और हम लोग गैस करो कहाँ आए हैं। जी हाँ, हमने आना था ग्लेनार्थर, जो कि आपको पता है यहाँ पे आपको हर एक ब्रांड मिलेगा और जो ब्रांड्स की जो रियल प्राइसेस होती हैं, उन प्राइसेस की निस्बत यहाँ पे प्राइस में थोड़ी सी कमी होती है। तो आप सबको पता ही है, जहाँ पे आपको ब्रांडेड चीज़ मिल रही हो और साथ में प्राइस थोड़ी कम हो, तो वहाँ पे तो लोग जाते ही जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मुझे भी पसंद हैं और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद हैं। तो उन्होंने इसी तरह, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर जब आप यहाँ पे करते हो तो आपको आई थिंक कम प्राइस में वो मिलता है। हमने ऑनलाइन ही शर्ट्स ऑर्डर की थी, तो आनी तो वो ईद वाले दिन थी। फिर हम ईद वाले दिन, आपको पता है ही घर में ही रौनक ज़्यादा होती है, तो फिर हमने कहा कि चलो हम नेक्स्ट ईद के सेकंड डे जाएंगे। एक तो आपको पता है बाहर निकलने से थोड़ी आउटिंग हो जाती है, और दूसरा जो है ईद का सेकंड डे था, वो इस तरह हमने फिर बाहर गुजारा। यहाँ पे ये चेक करो, इतनी प्यारी ये जगह थी। मुझे तो देखने में ये जितने आपको बड़े बड़े ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे रियल लगे हुए थे और बहुत ही प्यारा वेदर हो गया था इस वक्त। और यहाँ पे देखो जितने भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे। और दूसरी बात है, ये देखो नेक्स्ट आउटलेट, और यहाँ पे और तकरीबन मेरी डिज़ायर के सारी ही चीज़ें यहाँ पर थी, डिफरेंट ब्रांड्स की। तो यहाँ पे देखो, अगर आप आते हो तो आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ये स्केचर्स, आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ, मैं आपको एक शुगल सुनाती हूँ। जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो ये स्केचर्स जो भी आपने ब्रांड देखा, भी पूमा आ गया है स्केचर्स की, वहाँ पे एक गीगा मॉल में शॉप थी। गीगा मॉल आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ से गए भी होंगे। तो मैं जॉब करती थी, मेरी एक फ्रेंड है वहाँ, तो वहाँ हम एक साथ शॉपिंग पे जाया करती थी ना। तो हम लोग स्केचर्स की शॉप पे गए, तो वहाँ क्या हुआ कि हमने कहा चलो हम सुबह वॉक करते हैं ना, तो हम करेंगे कोई शूज़ देखते हैं, शूज़ ले लेते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में हमारी जो सैलरी होती है तकरीबन वही 30-40 एक नॉर्मल इंसान की सैलरी होती है। ठीक है, मेरी भी इसी तरह कुछ लगभग थी। तो हम लोग ये स्केचर्स में, तो हमने कहा चलो शूज़ देखते हैं। हम दोनों ने एक ही जैसे शूज़ पसंद किए, बस हमारे पाँव में थोड़ा फ़र्क था, तो एक ने साइज़ छोटा और एक ने बड़ा लिया। ठीक है, फिर हमने डायरेक्ट कहा काउंटर को कि बिल दे दो। हमने ये नहीं कहा कि उससे पूछ लूँ ये कितने के, या अंदर स्टिकर्स देख लूँ। तो जब उसने बिल बताया, ओ माय गॉड, 65-70,000 उसका बिल था। हम तो हैरान रह गए। ये देखो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अब हमने सुपर ड्राई से ऑर्डर किए थे, हम वहाँ पे आ गए हैं।
तो ये मैंने आपको पाकिस्तान का बाद में किस्सा बताया कि वो इतना ज़्यादा बिल बन गया था, फिर हमने आखिर दे ही दिया, क्या करते। यहाँ पे मेरे हस्बैंड शर्ट्स ट्राई कर रहे थे, ठीक है, और मैं अपनी बेटी को लेके बाहर आ गई थी क्योंकि वो अंदर काफ़ी तंग पड़ गई थी। वो कह रही थी कि ऊपर जो लाइट थे, वो कहती वो बॉल है, उसे उतार के दो तो फिर मैं यहाँ पे आ गई, काफ़ी उससे खेला, मगर वो शर्ट्स हमें पूरी नहीं थी मेरे हस्बैंड को। तो फिर हम यहाँ पे देखो नेक्स्ट शॉप की तरफ जा रहे हैं। ऑनलाइन वैसे हमें सस्ता मिल गया था, मगर वो पूरी नहीं थी इन्हें। तो फिर इनका नेक्स्ट जो ब्रांड है ना, ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका जो नेक्स्ट ब्रांड है वो जिस पे एक हॉर्स बना होता है, पोलो, वो भी इनका लाइक फेवरेट ब्रांड है। तो फिर हम उसकी तरफ अभी जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखो पपी कितना प्यारा है। हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे ना, तो ये देखो मैं ऐसे ही जा रही हूँ, मैं एकदम से डर गई कि वो कहाँ चले गए। वो एक्चुअली पोलो वाली शॉप के अंदर थे और मैं हर तरफ उन्हें ढूंढ रही थी, कॉल्स करूँ, कॉल भी वहाँ पे ना हो। तो मैं कह रही थी किधर जा चले गए आप। तो यहाँ पे किया कि वो शर्ट्स फिर उन्होंने पसंद की। फाइनली हमने यहाँ से शर्ट्स बाय की थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे लगी थी। और उस दिन आपको पता है 10% एक्स्ट्रा ऑफ। मैंने कहा कि अब चलो नेक्स्ट इसका बॉटम लेते हैं। इस शॉप में हम आए, यहाँ पे मोस्टली आपको कोट वगैरह मिलेंगे, ओवर कोट मिलेंगे। और ये जो बाइक था, इसे देख के मैंने कहा चलो मैं पहले ये दिखाती हूँ व्यूवर्स को, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें थी, मगर हमने यहाँ से शॉपिंग नहीं की। फिर मॉस ब्रोस पे हम आए क्योंकि यहाँ से हमने देखना था शादी का सूट। मैंने आपको पहले ही बताया होगा, अगर आप मेरी व्लॉगिंग पिछली देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया होगा कि हम लोग देख रहे हैं शादी के लिए चीज़ें, क्योंकि हमारे घर में इंशाल्लाह सून एक शादी का इवेंट है। तो हम पहले भी इसी तरह देखने गए थे कोट, मगर आजकल पता नहीं क्या एक ट्रेंड आया हुआ है, जो बॉटम है वो बहुत ही लाइक स्लिम फिटिंग में है, तो जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। वहाँ भी मैंने हस्बैंड को कहा नहीं ये आप मत लें। और फिर यहाँ आए तो यहाँ भी ज़्यादा इस तरह स्लिम फिट में थे, तो मैंने कहा बॉटम स्लिम फिट में नहीं लेना। अब देखो क्या होता है। अभी तक तो हमने इसका कोट वगैरह नहीं लिया, इससे आगे चलो। यहाँ पे मैं देख आ रही थी अपनी लुक में, अपनी और बेटी की इस तरह से वीडियो बना रही थी, जो कि मुझे अच्छी लगी। देन यहाँ पे हम सब ने मिल के थोड़ा सा खाया। और ये देखो हम देन आलम राग में आ गए। यहाँ पे इतना रश था, इतना रश था, मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ आप गाड़ियाँ देख रहे हो, जितना हम चलते जा रहे थे आगे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, कोई पार्किंग की जगह नहीं थी। सो मुश्किल हाल से पार्किंग ढूंढी। और यहाँ पे हम आगे चाय ग्रीन में, चाय ग्रीन में आज मैंने कहा था हस्बैंड को मैं ज़रा कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, तो हम वहाँ चले। तो फिर हम कॉफ़ी पीने यहाँ आए अपनी। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री मेंशन थी, तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखाती चलूँ। तो यहाँ ओवरऑल आपको हर चीज़ इसकी छोटी छोटी दिखाऊंगी। इवन जो डेकोरेशंस थी वो भी मुझे अच्छी लगी वैसे, तो डेकोरेशंस भी अच्छी थी। यहाँ पे देखो हमने सबसे पहले अपना मेन्यू वगैरह सेलेक्ट किया। यहाँ मेरे हस्बैंड बेटी के लिए ऑर्डर कर रहे हैं, उसके लिए फ्रूट शूट और एक मील था साथ में, जो कि फुल पैकेज में मिल रहा था। तो वहाँ हमने वो लिया अपनी बेटी के लिए। और उन्होंने मुझसे भी पूछा था कि तुम क्या डिसाइड कर रही हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वनीला। हमने बेसिकली यहाँ हम कॉफ़ी पीने के लिए आए थे, तो मैंने जो है कॉफ़ी वो वनीला में ऑर्डर की थी, और जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने डिफरेंट ऑर्डर की थी। और उसके साथ साथ हमने एक बहुत ही मज़े का केक ऑर्डर किया था, विक्टोरिया केक, जो कि अभी बस मेरे हस्बैंड इसका ऑर्डर दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर दे दिया। और वो कह रही थी कि लाइक आप क्या पसंद करते हो कि एक साथ आपको सारा फूड दे दूँ, या फिर थोड़ा थोड़ा करके, लाइक पहले बच्चे का मील या फिर आपका मील, इस तरह। तो हमने कहा एक साथ ही दे दो, बिकॉज़ हम सारे टुगेदर ही खा लेंगे। तो यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी हमें फ़ूड का। तो यहाँ पे मैंने दिखाया बाहर, हम डिक्सी के बिल्कुल सामने ये जो है शॉप, इस पे बैठे थे। तो मैंने कहा चलो बाहर का थोड़ा दिखा दूँ। और यहाँ पे सबसे पहले टिश्यू और स्पून सर्व किए गए, जो कि अच्छा लगा मुझे। और ये इस पे लिखा हुआ भी है चाय ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो उठते हैं, थोड़ी सी डेकोरेशंस दिखाते हैं। ये वुड की बनी हुई डेकोरेशन है और नाइस है। यहाँ पे लाइट्स देखो, और जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं उसके अराउंड भी ये देखो, दी हीरोज़ एडवेंचर बिगिंस। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें थी। यहाँ पे देखो एक ट्री लगा है, ट्री आई थिंक ये रियल है, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे बहुत नाइस ये लाइट थी। और यहाँ पे मैं आई, मैंने कहा मैं आज आपका जो कॉफ़ी है, आपकी जो कॉफ़ी है वो ट्राई करूँगी एंड रिव्यू दूँगी। तो ये काफ़ी हैप्पी थे, कह रहे थे ओके फाइन आप रिव्यू देना। Today we will try your coffee, so I will review your coffee, okay? Thank you. सो यहाँ पे देखो जो वाइट डेकोरेशन है लाइट्स की, इनके अराउंड भी सारी वुड लगी हुई है।
यहाँ पे आ गया था हमारा केक, जो कि मेरा इंतज़ार हुआ ख़त्म क्योंकि बाहर से हम गए हुए थे, तो वैसे इतनी भूख नहीं लगी थी क्योंकि अच्छा खासा बारबेक्यू खा के गई थी तो ये देखो स्ट्रॉबेरीज़, आई लव स्ट्रॉबेरीज़, मुझे बचपन से ही बहुत स्ट्रॉबेरीज़ पसंद है। यहाँ पे मेरी बच्ची का मील भी आ गया था और ये अब ये कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं। तो हमारी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो उस वक्त मैंने कॉफ़ी नहीं ऑर्डर की थी, जस्ट मेरे हस्बैंड ने की थी, तो मैंने अपने हस्बैंड की सारी पी ली थी बिकॉज मुझे पसंद आई थी तो अभी मैंने अपनी की है और उन्होंने अपनी। सो यहाँ पे देखो कॉफ़ी मज़े की थी और ये केक की लुक आप खुद चेक करो, क्या ज़बरदस्त। इसके ऊपर जो ख़ास बात है, आपको पता है जो विक्टोरिया केक है वो एक ख़ास इसकी बात है कि ये बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं होता और नाइस इसका टेक्सचर होता है और सॉफ्ट होता है। सो मुझे इसलिए ये पसंद आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाती, बिल्कुल भी मीठे की शौकीन नहीं हूँ, इसलिए मैंने हाफ़ आई थिंक खाया था, फुल नहीं खाया। मैंने हस्बैंड को कहा ये आप खा लें बिकॉज़ आई डोंट लाइक टू मच स्वीट्स। सो यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरीज़ थी ये थोड़ी सी मैंने अपनी बेटी को खिलाई थी। मेरी बेटी आजकल कुछ भी नहीं खा रही, पता नहीं उसे क्या है, या मे बी टीथिंग है या कुछ, वो कुछ भी नहीं खा रही, बस थोड़ा थोड़ा इस तरह का बाहर का फूड खा लेती है। Tell me how it tastes. Very nice, delicious. It's delicious. I will review. Try me. Yeah, it's very chocolatey and like have moisture in it, not dry. Yeah, it's good cake with the combination of strawberry and nice cake. Yeah, I love it. I like it. Like it's moisture, it's not dry. The best thing is. अच्छा, तो वहाँ भी जो ख़ास बात मुझे यही पसंद आई थी कि ये ड्राई नहीं है, मॉइस्चर। यहाँ मेरी बेटी का फूड भी आ गया था, तो हमने ये सिंपल से बस मंगवाए थे इसके लिए फ्राइज़। Now we bring the child food and it's look nice, I think. It's plain fries and these nuggets. We will try nuggets, make sure not overcooked. तो यहाँ पे बस हम लोग ने सारा फूड खा लिया था। ये देख लो जो नगेट्स का हाल हुआ और केक जो वहाँ पे बस इतना सा रह गया था। सो इसके बाद हम लोग बिल वगैरह पे किया, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बेटी को थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी खिला रहे थे। यहाँ पे बिल पे किया। यहाँ पे आप देखो फूड काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, मुझे पहले तो नज़र नहीं आया, एंड पे नज़र आया, फिर मैंने यहाँ भी वीडियो थोड़ी की और यहाँ पे चाय ग्रीन लिखा हुआ था जो कि इनका नाम है। तो यहाँ पे फिर हम घर वापस आ गए और घर में ये देखो हमारा जो जितना भी गार्डन है इसका ग्रास ये कट किया था, थोड़ा मैंने थोड़ा मेरी अम्मी ने। सो क्विक हो गया था क्योंकि जैसे भी आप काम करते हो ना लाइक स्प्लिट करके, तो वो जल्दी हो जाता है। तो ये देखो इसके बाद यहाँ पे मैं बैठी, यहाँ पे ये हमारा झूला काफ़ी पुराना है, तो यहाँ देखो ये पाकिस्तान की याद पुरानी ताज़ी हो गई क्योंकि वहाँ जब मैं बाहर बैठती थी तो इस तरह चांद नज़र आता था। तो मैंने कहा चलो इसे जूम करके देखते हैं। ये देखो आप सबके साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया सारी व्लॉगिंग करके। तो यहाँ पे आज की वीडियो यहाँ तक ही एंड होती है इस मून पे। तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में आप हमें याद रखिएगा, हमारी दुआओं में आप हमेशा से रहेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलेंगे।